हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है कि मैंने इस साल दिवाली नहीं मनाई है, तो मैं सीधा सीधा आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस साल दिवाली क्यों नहीं मनाई है। गाइस, इसी साल जो हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनका स्वर्गवास हो गया था फरवरी में। तो हम लोग ने इस साल कोई भी त्यौहार नहीं मनाया है और फरवरी तक हम लोग कोई भी त्यौहार धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बस दीपावली है तो दीपक जला देंगे, क्योंकि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, उनका आगमन होता है और बहुत शुभ अवसर होता है। तो दीपक मैं जलाऊंगी दिवाली के दिन, लेकिन कोई भी मतलब बहुत इन्जॉयमेंट नहीं होगा, बस नॉर्मली पूजा कर लेंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि मैं दिवाली क्यों नहीं मना रही हूँ। और उसका वीडियो और दिवाली का या कुछ भी मैं इसीलिए अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि जब सेलिब्रेट नहीं करना है तो कोई मतलब ही नहीं है वीडियो बनाने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। गाइज़, मैं जाऊँगी अभी थोड़ी देर में शॉपिंग करने। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लाऊंगी अपनी मंदिर को सजाने के लिए। मैं अपना मंदिर का मेकओवर करने के लिए काफ़ी दिन से सोच रही हूँ। तो इस समय यहाँ पे बिहार में मार्केट में बहुत सारी सजाने की चीज़ें मार्केट में लग गई हैं, आ गई हैं। उतना नॉर्मल डेज पे नहीं दिखती हैं, लेकिन दिवाली के 2-4 दिन पहले से ही यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे कि मंदिर और अपने घर को हम लोग बहुत सुंदर सजा सकते हैं। तो मैं अपनी मंदिर सजाने के लिए कुछ सामान लेने जाऊंगी, और जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं ख़रीदूंगी। सो उसका मैं वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए आगे का वीडियो आप लोग देखिए और फिर मिलते हैं। गाइज़, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। तो मैं उनके लिए और अपने लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे चाय बन रही है और उसके बाद थोड़ी देर में मार्केट के लिए हम लोग निकलेंगे। गाइज़, मार्केट जाने से पहले तो एक मुसीबत और आ गई है कि बेटू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, चीकू की। और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है। 2-3 दिन से है जुकाम, लेकिन आज उसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो हम लोग उसे ले जाएंगे अभी नेबुलाइजिंग कराने के लिए, और उसके बाद जो भी टाइम बचता है तब हम लोग शॉपिंग करेंगे। गाइज़, कभी कभी जो सोचा हुआ होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे अचानक से चीकू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसे ज़रूरी है नेबुलाइजिंग कराना, और बुखार भी उसको बहुत तेज़ आ रहा है। तो घर पे जो दवा रखी है उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। गाइज़, यहाँ पे नाश्ते में मैं सूखी मटर जो होती है उसे मैंने भिगो के रख दिया था शाम को, और उसको मैंने जीरा और मिर्चा और प्याज से फ्राई किया है, बहुत अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा मैंने हल्दी और सूखी धनिया डाल के इसे फ्राई कर लिया था। तो मैंने कुकर में इसलिए उबाला है क्योंकि ये अच्छे से पक जाए। टाइट टाइट रहती है तो खाने में नहीं उतना मज़ा आता है। तो इसे मैंने कुकर में अच्छे से उबाल लिया और ये एकदम मुलायम बन गई है, बहुत अच्छी लग रही है खाने में, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है। गाइज़, ये नाश्ता इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बन जाता है कि क्या बताएं। और हम लोग को बहुत जल्दी थी निकलने के लिए, तो मैंने फटाफट से यही बना लिया था, क्योंकि मैंने मटर पहले से ही भिगो के रखी थी। तो अगर आपके पास मटर भिगोई हुई रखी है तो आप ये बहुत जल्दी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई है और कटोरी में मैंने मटर को निकाल लिया है। और गाइस, अगर आप लोग को भी बनाना है तो बहुत ही इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय और नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। गाइस, तो हम लोग आ गए हैं मार्केट में और इसके बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल ही जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, शाम हो चुकी है और चीकू को नेबुलाइजिंग कराना है, तो उसमें भी टाइम लगता है। आधे घंटे 1 घंटे तक नेबुलाइजिंग होती है, जितने अच्छे से आप करा सको। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट में और गाइस देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है दीपावली के पर्व की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं और चीकू की नेबुलाइजिंग होने जा रही है। तो यहाँ पे एक साइड में बैठ के हम लोग नेबुलाइजिंग करा लेंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कंपाउंडर वगैरह हैं वही चीकू की नेबुलाइजिंग कर देंगे।
तो यहाँ पे मास्क वगैरह रेडी हो गया है और चीकू की अभी नेबुलाइजिंग होने जा रही है। तो इनका मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है और इनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि टाइम रहते करा लिया जाए, नहीं तो रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो यहाँ पे डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि नेबुलाइजिंग करा लीजिए आप, और दवा लिख दिए हैं। तो दवा हमने ले ली और यहाँ पे इनकी नेबुलाइजिंग हो रही है। गाइस बहुत ज़्यादा दवा डॉक्टर ने लिखी है, इनको तो बहुत सारी दवाएं पीनी है। मैं भी बीमार हूँ और ये भी बीमार हैं, सिर्फ चीकू के डैडी बचे हुए हैं भगवान की दया से, वही ठीक हैं। और हम दोनों तो सर्दी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इन एक हफ्ते के अंदर। और ये इतनी सारी इनकी दवाएं हैं, अभी एक एक टाइम में इनको 3-3 4-4 सिरप पीना है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इनकी ढेर सारी दवाएं लिख दी हैं और एक बार इनकी नेबुलाइजिंग हो गई, अब दूसरी दवा डाल के इनकी फिर से नेबुलाइजिंग चालू है और 2 बार आना पड़ेगा। अभी हम लोग नेबुलाइजिंग करा चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पे मैं ट्रेंड्स में आई थी तो गाइज़ मैंने सोचा था कि अपने लिए कुछ वूलन टी शर्ट लूँगी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं गई और घूम के वापस आ गई। और यहाँ पे पार्टी वेयर बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन मुझे दीपावली मनानी नहीं थी तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, और ना मैंने अपने लिए लिया ना चीकू के लिए। हम लोगों ने कुछ भी कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो मैं गई थी सिर्फ ठंड की वजह से ख़रीदने के लिए, लेकिन मिला नहीं तो फिर नहीं लिया मैंने। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं, हम लोग का फेवरेट ठंडी की सीज़न में अमरूद यहाँ आ जाता है बिहार में, तो वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और इसके बाद सीधा जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भूख लग गई है हम लोग को। थोड़ा सा नाश्ता करके आए थे, 1-2 घंटे लग गया हम लोग को। तो यहाँ पे हस्बैंड खा पी लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर हमें नेबुलाइजिंग कराने जाना है। तो हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद फिर आएंगे नेबुलाइजिंग कराने। और हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं। तो चीकू ने वहाँ पे कॉर्नर पे देखा कि केक वगैरह रखा है, तो उनको केक खाना था। तो पूरा एक केक तो एक खा नहीं पाते, तो इनके लिए मैंने पेस्ट्री ले ली और ये खुश हो गए कि केक ही है, तो ये अपना पेस्ट्री खा रहे हैं। और इतनी शाम और इतनी भीड़ की वजह से इस रेस्टोरेंट में कुछ बचा ही नहीं था। 2 जगह हम लोग गए तो काफ़ी मार्केट में भीड़ थी, और जो भी शॉपिंग करने आए हैं तो सब खा पी रहे हैं, खा पी के ही जा रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ चाउमीन मिली, और मेरी तो वैसे भी चाउमीन फेवरेट है, तो मैंने तो खा लिया। लेकिन हस्बैंड जी को और कुछ खाना था, 2-3 चीज़ हम लोग ऑर्डर किए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। तो हम लोग को भूख लगी थी, तो हम लोग ने सिर्फ चाउमीन ही खा ली। और इसके बाद घर जाके मैं फिर से चीकू को लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद फिर से आई थी और चीकू का नेबुलाइजिंग फिर से मुझे कराना था। तो यहाँ पे इनकी फिर से नेबुलाइजिंग हो रही है और इसके बाद इनको थोड़ा सा राहत ज़रूर मिलेगी। ये कैसे लक्ष्मी गणेश की फोटो। और इसके बाद मैं आई थी मार्केट में, तो मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि मंदिर सजाने के लिए मैं कुछ सामान लूँगी। और तो यहाँ पे मैंने ये 7 घोड़े वाली सीनरी ली है, क्योंकि मुझे दिखी और मुझे बहुत सुंदर लगी, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे कुछ फूल माला और सजाने की चीज़ें मिल रही थी। तो हमारे यहाँ तो इसको झालर बोलते हैं, जो लटका के टांगते हैं मंदिर में या घर पे। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो ये सब जो टंगी है इसको झालर ही बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं मंदिर में रखने के लिए कुछ चीज़ें ले रही हूँ, जो कि मेरे मंदिर में नहीं थी अभी तक, और वो सब मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं मार्केट में और चीज़ें ख़रीदने के लिए निकली हूँ, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताएं। और गाइस तो मैंने फटाफट से शॉपिंग कर ली थी, जो भी मुझे लेना था ज़रूरी चीज़ें। मैं घर पे चल के आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और यहाँ पे ढेर सारी मूर्तियाँ मिल रही थी। और अब हम लोग घर पे आ गए हैं और चीकू खा रहे हैं जलेबी। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद मुझे जलेबी दिखी, तो मैंने जलेबी ख़रीद ली थी। और इसमें इलायची वगैरह डाल के बनाए थे, बहुत टेस्टी जलेबी थी। तो मैंने जलेबी ख़रीद लिया और चीकू खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इनको पसंद आई है और मैं भी जुट गई हूँ जलेबी खाने में। गाइस तो अब आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मार्केट से मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या क्या मार्केट से लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने ग्रीन झालर ली है, और ये ऊन की बनी हुई है,
बहुत ही सुंदर लग रही थी, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ऊन की है तो मैं इसे धुल भी सकती हूँ, तो इसी पर्पज़ से मैंने ले लिया था। और यहाँ पे उसी सेम डिज़ाइन की बोल सकते हैं, मैंने 2 झालर और ली है जो कि रेड कलर की है, बहुत ही प्यारा कलर है। तो मंदिर के लिए ये दोनों कलर बेस्ट है, तो मैंने ले लिया है सजाने के लिए। और देखती हूँ कि मैं किस तरह से सजा पाऊँगी। और यहाँ पे मैंने एक सिंगल दीपक ले लिया है अपने लक्ष्मी गणेश भगवान जी के सामने अपने मंदिर में रखने के लिए। और ये मिट्टी का बना हुआ था, थोड़ा डिज़ाइनर था, तो मैंने एक दीपक ले लिया है। और ये 2 मालाएं ली हैं मैंने भगवान जी पे चढ़ाने के लिए। तो पहले तो मैंने ये दोनों ली, उसके बाद मुझे 2 माला और पसंद आई तो वो मैंने ले ली है। और यहाँ पे मैं छोटी छोटी 2 चुनरी ले रही हूँ भगवान जी को उड़ाने के लिए, उनको उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे चुनरी माला और ये 2 मालाएं मैंने और ले ली, मुझे अच्छी लगी। और जो भी भगवान है उनके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी, उनको पहना दूँगी भगवान की मूर्तियों पे। और ये मैंने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ली है, तो ना उस दिन धनतेरस थी ना दीपावली, मैंने बीच के दिन पे ये मूर्ति और चीज़ें खरीदी हैं, क्योंकि दिवाली के दिन नहीं खरीदना था शायद, तो मैंने दिवाली के दिन कुछ भी नहीं लिया है। और लक्ष्मी गणेश की मैंने मूर्ति ले ली है क्योंकि जो मेरी पहले से मूर्ति रखी है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैंने इस साल ले ली है। अगर घर पे पूछूंगी, अगर सब कहेंगे कि पूजा कर सकते हैं तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं बाद में इनको स्थापित करूँगी अपने मंदिर में और ऐसे ही मैं रख दूँगी। मैंने इसीलिए पहले ले लिया कि सोचा कि पता नहीं बाद में मिले कि ना मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें दिवाली के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और ये झालर मैंने ले ली है, इसमें बहुत सुंदर घंटी लगी हुई थी और मोती और ऊन के मैचिंग से लगा के बहुत सुंदर ही ये झालर बनाई हुई थी, तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने इसका 4 या 5 पीस मैंने ले लिया था और बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। ये वाली झालर भी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, एक ब्लू पिंक और शायद रेड में थी, और ये ग्रीन और रेड और येलो में थी, तो ये मैंने ले लिया। और 1 दर्जन मैंने अपने लिए चूड़ी ले ली, मुझे बहुत अच्छी लगी सिंपल में पहनने के लिए, तो मैंने चूड़ियाँ ले ली 1 दर्जन, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइस मैंने जैसे मेरी रेगुलर की शॉपिंग होती है हमेशा की, उस तरह से मैंने शॉपिंग की है। कुछ भी ख़ास चीज़ें मैंने नहीं ली हैं, क्योंकि दिवाली हमें मनानी नहीं थी, तो हमने वैसा कुछ भी नहीं ख़रीदा। और ये मैंने अपनी मंदिर में रखने के लिए लिया है। चाहती तो मैं ये सारी चीज़ें धनतेरस पे ले सकती थी, लेकिन मैंने उस दिन नहीं लिया क्योंकि हमारे यहाँ ये त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करना था। तो मैंने एक थाली ली है, पीतल की है ये पूजा थाली, और एक दो मैंने कटोरियाँ ली हैं छोटी सी पीतल की। और इसके बाद मैंने ये सीनरी ली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसमें 7 घोड़े बने हैं। इसका मतलब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं घर पे आने के बाद यूट्यूब पे देखी हूँ, तब मुझे समझ में आया है कि इसे लोग क्यों टांगते हैं अपने घर में। और मुझे तो सिर्फ ये सामने रखी हुई थी और पसंद आ गई, तो इसलिए मैंने ले लिया था। और ये 7 घोड़ों वाली तस्वीर मैं अब अपने घर पे लगाऊंगी, तो इसे लोग बोलते हैं कि दक्षिण दिशा की दीवार पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है जो कि सिर्फ अपने मंदिर को सजाने के लिए मैंने लिया है और कुछ भी खास नहीं लिया। तो ये मेरी शॉपिंग है गाइज़। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें गाइज़, और लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग प्लीज़। और ये एक चुनरी रह गई थी जो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, तो ये एक चुनरी थी, इसे भी मैंने लिया है अपनी मंदिर पे बिछाने के लिए नीचे, उसके ऊपर मैं अपने भगवान जी की मूर्तियाँ रखूँगी। सो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।